इस शहर में खून की होली खेली जा रही है। एक 23 साल का नौजवान, सिर्फ उसको इसलिए हलाक और शहीद कर दिया जाता है कि उससे स्नैचर मोबाइल मांगने आए थे। ये कहने को एक वाकया लगता है, पर पूरा ख़ानदान उजड़ चुका है। एक 23 साल का नौजवान, उसकी क्या गलती थी कि इस शहर में रहना, मोबाइल ना देना। उनके वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम वालिद साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। अंकल, आपका गम, आपका दुख जो आपने खोया है, ये सिर्फ आप समझ सकते हैं, आपके अलावा कोई नहीं समझ सकता। लेकिन 23 साल का नौजवान, साथ जिंदगी के ख्वाब थे, आगे बढ़ना था, बहुत से अरमान थे। इस बेहिसी, इस जालिम माशरे की नजर हो गया। बेशक नहीं आप किससे इंसाफ मांगेंगे? सर, जो इंसाफ देने वाले इदारे हैं, ख़ास तौर पे गवर्नर सिंध, ख़ास तौर पे वज़ीर आला सिंध और आईजी, डीआईजी और जो भी जिम्मेदारान अफराद हैं गवर्नमेंट के, सरकारी जो भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उन सब के तमाम बड़े जिम्मेदार अफसरान से मेरी गुजारिश है कि खुदारा अब बहुत हो गया। अब इससे पहले कि कोई अवाम बददिल होकर कानून हाथ में ले, इससे पहले खुदारा मज़ीद घर उजड़ने से बचा लें, मज़ीद माओं की गोदे उजड़ने से बचा लें, मज़ीद किसी कपील को लाश में बदलने से बचा लें कि उसका पूरा कुंबा तबाह हो जाता है, जिसका कपील एक ही हो और वो कपील मारा जाता है दहशतगर्दी की। उसमें साद वाहिद कफील था, साद हमारा वाहिद कपील था और वाहिद सारा था। हम एक किराए के मकान में रहते हैं और वो बेचारा किराए के लिए, बच्चों की फीसों के लिए, राशन के लिए डबल जॉबें करता रहा है। बीच में एक जॉब अभी 2 दिन पहले ही उसने छोड़ी थी और बाइकिया की राइड उठाना शुरू की थी। पार्ट टाइम में वो बाइकिया की राइड उठाता था। बस वो किसी तरह भी जो है वो ऑफिस से पारी होकर राइड उठा के गुलिस्तान जौहर राइड छोड़ने गया था। राइड छोड़ने के बाद उससे माँ का रब्ता हुआ है। माँ से उसने बोला कि मैं राइड छोड़ने आया था, मैंने अपने पेट्रोल का खर्चा निकालने के लिए यहाँ पे राइड लेके आया था, मैं 20 से 25 मिनट में आ रहा हूँ, मैं राइड छोड़ चुका हूँ, अब वापसी घर की तरफ आ रहा हूँ, 20 से 25 मिनट में मैं पहुँच जाऊँगा इंशाल्लाह कि, और आप खाना गर्म करके रखें, हम सब मिलके खाना खाएंगे साथ। बस वो इतनी बात उसने की है। 27 सेकंड उससे मेरी कॉल पे बात हुई है, 7:30 बजे का टाइम था और उसके 20 मिनट बाद मेरे पास कॉल आती है कि ये आपका बच्चा है साद अनीस? तो मैंने बोला जी मेरा ना, आप उनके वालिद साहब बोल रहे हैं अनीस अजमल खान? मैंने कहा जी बिल्कुल, मैं उनके वालिद बोल रहा हूँ। तो आप जो है, आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, हम उसको जिना लेके जा रहे हैं, आप फ़ौरन जिना पहुँचें। बस इतनी कॉल आई है अननोन नंबर से, अननोन मैन से। बस वो कॉल आई है, बाद में पता चला कि वो थाने से कॉल गई है, 4 फैसल थाना से कॉल गई है, उन्होंने ही जिना पहुँचाया हमको। बस इतना है। हम जिना पहुंचने के बाद बहुत देर तक परेशान होते रहे, हमें नहीं मिलने दिया जा रहा था। बाद में पता चला कि वो एक्सपायर हो चुका है, उसकी डेड बॉडी लाई गई है। और जब वो सामना किया है, उस वक्त सबके सारे बंधन टूट गए हमारे कि हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। दरिंदों ने उसको आखिरत के सफर पर रवाना कर दिया। मैंने किस तरीके से फिर उसका पोस्टमार्टम अपने सामने कराया, फिर उसके बाद मैंने उसको गुसल दिया अपने हाथों से, फिर उसके बाद उसको लहद में उतारा दोपहर जोहर के टाइम पर। आप यकीन करें, किसी अल्लाह ताला किसी भी बाप को जो है इस ऐसे हालात से नफरत आजमाने या इतनी बड़ी आजमाइश ना दे। अल्लाह ताला हिम्मत दे और किसी भी घर को इस तरह उजड़ने से बचा ले अल्लाह ताला। मैं चचा हूँ उनका। मुझे ये समझ में नहीं आती, 48 घंटे हो गए हमारे बच्चे को गए हुए। कानून नाफिज करने वाले इदारे, वज़ीर आला सिंध, ये हुकूमत क्या कर रही है? अभी तक कोई नहीं पकड़ा गया है, कोई किसी की कोई खबर नहीं, कोई बंदा नहीं आया सामने, जबकि आपके पास सारी तस्वीरें मौजूद हैं, सब कुछ हैं, वीडियो हैं। हमारा बच्चा चला गया है यार, खुदा के लिए हम पे रहम करो, हमें जो है इंसाफ दिलाओ, हमें इंसाफ चाहिए, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। कल को किसी की गोद ना उजड़े, किसी माँ की गोद ना उजड़े, किसी का घर इस तरह बर्बाद ना हो जैसे हमारा हुआ है। ने आपसे रब्ता किया? हमसे पुलिस अफसर क्या रब्ता करेंगे, कुछ बता ही नहीं रहा हुआ क्या है।
किसी को कुछ पता ही नहीं है क्या कानून, उसकी ये गलती थी, वो पाकिस्तान में पैदा हो गया, वो कराची में रह रहा था, ये गलती थी उसकी, ये हुकूमत हमें मिली है, ये हमें कानून नाफिज करने वाले इदारे मिले। हमारा जवान बच्चा चला गया यार, हमारा कबील चला गया, पूरे घर का करतर धरता चला गया, उसको कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कहाँ है। 48 घंटे हो गए हैं पूरे, कोई हमें खबर नहीं मिल रही है कहाँ गए बंदे, किधर गए, कब आएंगे, कब पकड़े जाएंगे, कोई बताए तो सही। कोई जिम्मेदार हमसे नहीं मिला, एक सिपाही तक ने हमसे किसी ने राब्ता नहीं किया। कोई तो कम से कम हमें कोई खबर दे, कोई तो कोई प्रोग्रेस की खबर दे कि कोई हमसे ये कहा गया था कि 24 घंटे में इंशाल्लाह हम कातिल पकड़ लेंगे, लेकिन अभी तक ना किसी ने हमसे राब्ता किया है, ना कोई 24 घंटे, 48 घंटे से ज़्यादा हो रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पर मामला कुछ यूँ है कि एक बच्चा जिसकी शहादत को 48 घंटे हो चुके हैं, किसी सन्नाटे में नहीं हुई, बीच रोड पर जौहर मोड़ पर एक मेहनती लड़का जो घर का वाहिद कफील था, घर वालों का सहारा था, 6 महीने बाद उसकी शादी होनी थी, जॉब कर रहा था, राइड का इंतज़ार कर रहा था, सड़क पे डकैत आते हैं, उसको मार के चले जाते हैं। यहाँ पर सीएम साहब, आईजी साहब, एडिशनल आईजी साहब के लिए सवाल है कि 48 घंटे गुजरने के बावजूद किसी भी पुलिस अफसर ने, मुतल्लिका अहकाम ने इनसे राब्ता नहीं किया है, FIR दर्ज करने के लिए भी राब्ता नहीं किया है। 48 घंटे गुजर चुके हैं, उसके घर वाले सिर्फ एक मुतालबा कर रहे हैं, ना वो आपसे भीख मांग रहे हैं, ना वो पैसे मांग रहे हैं, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि कातिल पकड़े जाएं और उन्हें सजा दी जाए, ताकि मुस्तकबिल में किसी और बाप को ये गम ना सहना पड़े, किसी और घर वालों को ये गम ना सहना पड़े कि घर का वाहिद कफील जो मेहनत करके रिस्क हलाल कमाना चाहता था, जिंदगी बनाना चाहता था, कराची की सड़कों पर इस तरह अपनी जान